हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काइनोमिक्स अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। मैं बेटा आपको पढ़ाने वाली हूँ आरएमएस एंड सैनिक स्कूल के साइंस को, ठीक है। जो कि आपका आज मैं नया टॉपिक लेके आई हूँ, ठीक है। नया चैप्टर आपका स्टार्ट होने वाला है, जो कि है बेटा साउंड, ठीक है। साउंड क्या होता है, ठीक है, आप सबको पता है क्या होता है साउंड, ठीक है बेटा। अभी जो मैं आपको बोल रही हूँ ये भी क्या है, आपके कानों तक अगर मेरी आवाज जा रही होगी तो ये क्या है, आपका साउंड है, ठीक है। तो साउंड बेसिकली बेटा क्या होता है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि आपकी कान तक पहुंच रही है और आपको आवाज सुनाई दे रही है। इसे क्या बोलते हैं बेटा हम, सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि आपके कानों तक जा रही है, उसे हम बोलते हैं बेटा साउंड बोलते हैं। क्या बोलोगे उसे, साउंड बोलोगे, ठीक है। कोई भी चीज आप कब सुन पा रहे हो, जब तक आपकी कान पर बेटा कोई एनर्जी का सोर्स नहीं जाएगा तब तक आपको आवाज नहीं जाएगी, ठीक है। तो वो जो सोर्स ऑफ एनर्जी आपकी कानों तक ट्रेवल कर रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, साउंड बोलते हैं। ऑलराइट, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट बेटा, जो आपकी साउंड होती है, ठीक है। अब एक बात बताओ, साउंड आपको कब सुनाई देती है, कभी कोई चीज जब बेटा वाइब्रेट हो रही होगी, ठीक है। जब आपकी कोई भी चीज बेटा वाइब्रेट होना स्टार्ट होती है तो उसको हम बोलते हैं बेटा साउंड, आपकी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी भी कोई भी चीज इंस्ट्रूमेंट या फिर बजाते हो, ठीक है, तो कब आपको साउंड प्रोड्यूस होती हुई दिखती है, जब आप उसको क्या कर रहे हो बेटा, उसमें कोई आप वाइब्रेशन या कोई भी क्या कर रहे हो बेटा, आप एनर्जी लगा रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, आप कभी भी गिटार बजाते हो, ठीक है, तो गिटार तो भले ही सुर में ना बजाओ तुम लोग, बट कभी भी अगर कभी भी आपको गिटार बजाना है या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करना है, तो जब तक आप गिटार में बेटा वो स्प्रिंग जो होते हैं उसके उसे आप वो नहीं करोगे, जब तक मतलब उसमें आप जब तक स्प्रिंग को हिलाओगे नहीं, वाइब्रेट नहीं कराओगे, तब तक उसमें से साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है, ठीक है। तो सिंपली क्या मतलब बेटा, साउंड आपकी कब प्रोड्यूस होगी, जब उसमें बेटा कोई वाइब्रेशन होगा, तभी आपकी किसी भी चीज में साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल तबला भी आपका कभी भी बजता है, तो जब उसमें आप हाथ से बेटा क्या डाल रहे हो, एनर्जी डाल रहे हो, उसको हाथ से वाइब्रेट जा रही है, आपका क्या हो रहा है, आपके तबले की स्प्रिंग है और आपके हाथ की जो है बेटा एनर्जी है वो उससे टकरा रही है, तब जाके एक साउंड प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि आपकी एक वाइब्रेशन से हो रही है, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपका क्या कहलाता है बेटा, साउंड कहलाता है, ठीक है। तो सिंपली आप क्या बोल सकते हो, साउंड क्या होता है आपका, साउंड आपका बेटा आप वही बोलोगे, साउंड में क्या रिलीज हो रही है, आपकी वाइब्रेशन शो हो रही है, इसी को हम क्या बोलेंगे, साउंड बोलेंगे, ठीक है। तो कोई भी साउंड जब रिलीज होती है तो उसमें वाइब्रेशन रिलीज हो रही है, बट आप इसका अपोजिट नहीं बोल सकते हो कि कोई भी वाइब्रेशन होगी तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ये डिपेंड करता है बेटा कि आपकी कौन सी तरीके की आपकी साउंड रिलीज हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मूव कर रही हूँ इस तरीके से, ठीक है, इसको मैं यहाँ से मूव करवा रही हूँ, तो ये भी तो वाइब्रेट हो रहा है ना मेरे हाथ की हेल्प से, बट इसमें से कोई साउंड प्रोड्यूस हो रही है और ना ही हमारे कान तक पहुंच रही है, तो ये भी क्या है, एक वाइब्रेशन है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है बेटा हर वाइब्रेशन से साउंड रिलीज हो, बट हर साउंड से क्या रिलीज होगी बेटा, एक वाइब्रेशन रिलीज होगी जो कि आपके कानों तक आवाज पहुंचाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ साउंड से लेके वाइब्रेशन तक बेटा क्या चीज हो रही है, ऐसी क्या फॉर्म जा रही है, क्या ऐसी एनर्जी जा रही है, इसकी वजह से आपका ये वाइब्रेट हो रहा है, आपकी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो वो चीज बेटा आपकी कहलाएगी क्या, वेव, क्या कहलाएगी, वेव कहलाएगी। ऑलराइट, कभी अब वेव जो होती है बेटा, ये आपका जरूरी नहीं है कि आपको दिख रही है कि कैसी है, इनविजिबल है, ठीक है। साउंड के साथ जब भी आपका वाइब्रेट होकर आपके पास एनर्जी पहुंचा रहा है या साउंड पहुंचा रहा है, तो ये आपकी वेव है जो कि इनविजिबल है, आपको नहीं पता चल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, वेव होता क्या है, पहली बात वेव क्या होता है बेटा, आपकी इस तरीके से जिगजैग क्या आपको जा रहा है, एक ट्रेवलिंग पाथ है, ओरिएंटेशन है पाथ में से, जो आपका मीडियम है जिसकी वजह से आपके पास तक साउंड पहुंच रही है किसी भी चीज की, उसे हम क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं बेटा, जैसे वेव आपका जो वाटर है, वाटर में आपने देखा है ना लहरें आती हैं, तो वो भी क्या है, आपका एक वेव है। ऑलराइट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपका डोर है, डोर से मैं कनेक्ट होकर एक रस्सी खींच रही हूँ, ठीक है। तो जब उसे छोड़ूंगी या फिर वो जब आएगा मेरे पास, तो एक जिगजैग वेव लेके आएगा ना, तो वो भी क्या है बेटा, आपका वेव है। और एक और फेमस एग्जांपल दियो, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बेंच में बैठे हो, ठीक है, एक टेबल है आपकी, तो आप एक साइड में बैठे हो एक कॉर्नर में और दूसरा पर्सन एक दूसरे कॉर्नर में बैठा है। जैसे आपकी बेटा ये एक मेज है, ठीक है, तो एक पर्सन आपका इधर बैठा है और एक पर्सन आपका इधर बैठा है, तो इस वाले पर्सन ने बेटा क्या करा, यहाँ पर इतनी तेज हाथ मारा जिसकी वजह से वो साउंड प्रोड्यूस हुई, और वो जाके कहां पर सुनाई बेटा, इसको भी सुनाई गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ से जब साउंड प्रोड्यूस हुई, क्या उसने पार्टिकल्स को ट्रेवल कर दिया कि यहाँ पर तक आवाज पहुंच गई। क्या होता है बेटा, ये जो फॉर्म पहुंची है वहां तक, उसे हम क्या बोलेंगे, वेव बोलेंगे। एक ऐसे कुछ इनविजिबल पार्टिकल्स का मूवमेंट हुआ, जो कि ऐसे पार्टिकल्स नहीं है बेटा कि जो कि यहाँ से आपका मेज
पतली होके इधर मोटी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्या हो रहा है, वेव के थ्रू आपकी कोई भी चीज ट्रेवल कर रही है जो वाइब्रेट प्रोड्यूस करेगी और साउंड प्रोड्यूस करेगी विद द हेल्प ऑफ द मीडियम, क्या, वेव के मीडियम में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, साउंड बोलते हैं। ऑलराइट, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब रीड कर लेते हैं बेटा क्या होता है आपका साउंड। जैसे क्या लिखा हुआ है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कैसी है बेटा, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। ठीक है, जो कि आपके कानों तक आवाज पहुंचाती है, सेंसेशन पहुंचाती है, ठीक है, ताकि हम वो आवाज को सुन सके, अपने कानों तक आवाज जा सके, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, साउंड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, स्ट्रिकिंग द टर्निंग फॉर्क, ठीक है, बाय प्लपिंग, स्ट्रेचिंग, रबिंग, बाउलिंग, शेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑल द प्रोड्यूस साउंड ड्यू टू देयर वाइब्रेशन। आप कुछ भी चीज करो बेटा, कोई भी चीज आप बजाओ, कोई भी चीज आप खींच रहे हो, ठीक है, या फिर आप बॉलिंग कर रहे हो, या फिर आप कोई भी चीज रब कर रहे हो, तो उन सब चीजों में क्या होती है बेटा, साउंड प्रोड्यूस हो रही है। क्या प्रोड्यूस हो रही है बेटा, वाइब्रेशन या साउंड प्रोड्यूस हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, साउंड बोलते हैं। ठीक है, और साउंड के साथ क्या प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, कभी भी आपकी साउंड जो हो रही है वो किसके हाथ से प्रोड्यूस हो रही है बेटा, वो क्या रिलीज कर रही है, वाइब्रेशन। बट वाइब्रेशन कभी भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करती, ये जरूरी नहीं है, कुछ केसेस में हो सकता है बट जरूरी कंपलसरी नहीं है। ठीक है, बट साउंड से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी तो ये कंपलसरी है। ऑलराइट, देखो, वाइब्रेशन इज अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपकी वाइब्रेशन क्या है बेटा, एक मोशन है या एक ऑब्जेक्ट, वो है रैपिड एनर्जी है, जो कि आपकी साउंड कभी रिलीज होगी तो वो क्या कर रहा है बेटा, एक वाइब्रेशन शो कर रहा है किसी भी बॉडी में, किसी भी ऑब्जेक्ट में। ऑलराइट, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए फिर आगे मूव करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों साउंड क्या होता है। देन आता है बेटा आपका कि आपके ह्यूमंस में किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होती है ह्यूमन की बॉडी में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी बोल रही हूँ, ठीक है, तो बोलते समय जो मेरी कानों तक आवाज पहुंच रही है वो कैसे पहुंच रही है, कैसे हमारी बॉडी से साउंड प्रोड्यूस होती है इन ह्यूमन बींग्स में, तो वो हमें पढ़ना है। तो आप सबको पता है बेटा, आप सब लोगों ने बायो में सब्जेक्ट पढ़ा होगा ह्यूमन बॉडी के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है, हमारी बॉडी में से हमारी ह्यूमन की आवाज कहां से रिलीज होती है, ये आपका गला है बेटा, गले में आपकी क्या होती है, वोकल कॉर्ड होती है, वहां से आपकी क्या होती है बेटा, सबकी साउंड रिलीज होती है। क्या रिलीज होगी, साउंड रिलीज होगी। अच्छा, एक बात याद रखना, जब भी आप कभी बोलते हो ऑब्जर्व करना, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो यहाँ पर कभी आप अपना हाथ रखोगे तो आपको वाइब्रेशन शो होगा। ठीक है, क्या शो होगा बेटा, वाइब्रेशन शो होगा। ठीक है, तो इससे आपको पता चलता है बेटा कोई भी साउंड जब रिलीज होती है तो वो क्या शो कर रहा है, वाइब्रेशन शो कर रहा है। जैसे मैं बोल रही हूँ अभी, तो मेरे यहाँ पर मैं हाथ रख रही हूँ तो वाइब्रेशन शो हो रहा है मुझे। ऑलराइट, तो क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाय द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, कैसे हो रहा है, द साउंड ऑफ द ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन इन द फॉर्म ऑफ वोकल कॉर्ड। ठीक है, जो आपके यहाँ पर बेटा जहां पर से साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपकी ह्यूमन की बॉडी में क्या हो रहा है बेटा, अब साउंड रिलीज होती है। ठीक है, तो वोकल कॉर्ड अब बेटा इस पे भी डिपेंड करता है, जैसे आप सबने ऑब्जर्व करा होगा, जो आपकी गर्ल्स होती है, फीमेल होती है या फिर मेल होती है या फिर छोटे बच्चे होते हैं, सारी एजेस में या सबकी आवाज बेटा टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। ठीक है, तो वो कौन कर रहा है बेटा, आपके वोकल कॉर्ड करवाती है। आपने देखा होगा जो आपके मेल होते हैं उनकी साउंड जो होती है बेटा वो बहुत थिक होती है, और फीमेल की अगर बात करें तो थिन होती है आवाज। ठीक है, और बच्चों की बिल्कुल ही क्या होती है बेटा, बहुत ही प्यारी सी चेंज होती रहती है, जैसे जैसे बेटा वो बड़े होते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा साउंड कौन चेंज कर रहा है बेटा, आपका वोकल कॉर्ड चेंज करवा रहा है। ठीक है, तो जो आपको बेटा टाइम टू टाइम क्या हो रही है, चेंज हो रही है, किसकी वजह से साउंड सुनाई दे रहा है और वाइब्रेशन शो। ऑलराइट, तो क्या लिखा हुआ है, वोकल कॉर्ड इन अ मैन आर अबाउट, जो वोकल कॉर्ड होती है मैन में वो आपकी कितनी मीटर लॉन्ग है बेटा, 20 मिलीमीटर लॉन्ग होती है। अब वहीं हम वुमेन की बात करें तो वो क्या है बेटा, आपकी 5 mm शॉर्टर है। तो आपकी सिंपली पता चल रहा है जो आपका मेल है उसकी में बेटा वोकल कॉर्ड ज्यादा बड़ी है एज कम्पेयर टू फीमेल में। देन चिल्ड्रन हैव अ वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड, क्योंकि बेटा उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा बेटा, धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, तो चिल्ड्रन की क्या होती है, शॉर्ट होती है। दैट्स व्हाई द वॉइस ऑफ द मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट। इसी की वजह से क्या होती है बेटा, सबकी वॉइस डिफरेंट होती है टाइम टू टाइम। ऑलराइट, समझ में आने आता। तो आपको इस चीज में क्या याद रखना है बेटा, कि कितनी है मैन की एंड कितनी है वुमेन की। ठीक है, किसकी बात, वोकल कॉर्ड की बात होती है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट आगे मूव करते हैं बेटा। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बेटा आपकी कोई भी जो आपकी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो मैंने आपको वेव बताई थी। ठीक है, तो वेव बेसिकली बेटा आपके उसमें अगर पढ़ा जाए तो वेव प्रोड्यूस होने में एक क्या चाहिए, मीडियम चाहिए।
ठीक है, जिसकी वजह से आपकी साउंड की होगी वेव के थ्रू ट्रेवल करवाएगी, है ना, ये सबको पता है, तभी आपकी साउंड रिलीज होगी जब आपके पास एक कोई मीडियम होगा, ठीक है। अब वो मीडियम आपका कैसा हो सकता है बेटा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। तो सारी स्टेट में आपने ऑब्जर्व भी करा होगा कि सब स्टेट में आपने कोई भी चीज देखी होगी तो साउंड आपको अलग अलग सुनाई देती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा आपकी सॉलिड में, तो सॉलिड में आप कभी भी कोई भी चीज मारते हो, हाथ मारते हो, कोई भी चीज क्या कर रहे हो बेटा, लगा रहे हो या फिर आप उसे पीट रहे हो, ठीक है, तो उसमें से साउंड आपको डिफरेंट सुनाई देगी। भैया अगर लिक्विड की बात करो या फिर गैस की बात करो, तो सब में आपकी साउंड की वेव क्या होगी या मीडियम क्या होता है बेटा, डिफरेंट होता है, वाइब्रेशन डिफरेंट डिफरेंट पाया जाता है, ठीक है। तो वही चीज आपको पढ़नी है बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द पाथ थ्रू व्हिच द साउंड ट्रेवल इज कॉल्ड एज मीडियम, जहां से बेटा आपकी साउंड ट्रेवल करती है, ठीक है, साउंड से वाइब्रेशन तक, उसके बीच में जो वेव मीडियम कर रहा है वो पूरा मीडियम क्या है बेटा, आपका एक मीडियम होगा जिसके थ्रू आपका ये सारा प्रोसेस हो रहा होगा, ठीक है। इट कैन बी अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है या फिर गैस भी हो सकता है, ठीक है। साउंड ट्रेवल थ्रू ऑल द स्टेट्स ऑफ द मैटर, द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज मैक्सिमम, ठीक है। बेसिकली बेटा जो साउंड होगी वो आपकी तीनों स्टेट्स में ट्रेवल करेगी, बट डिपेंड करता है कि आपकी साउंड कैसे कैसे शो कर रही है अलग अलग स्टेट में, ठीक है, उसकी वेलोसिटी किसमें ज्यादा है किसमें कम है, ऑलराइट। तो अगर बात करें बेटा हम वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी की आपकी सॉलिड की सबसे ज्यादा होती है और सबसे कम किसकी होगी, लिक्विड की होगी। तो क्या बोलोगे आप, सॉलिड की वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, साउंड की सबसे ज्यादा होगी, देन बीच में आएगा आपका लिक्विड और सबसे कम पाई जाएगी बेटा आपकी गैसेस की, सबसे लीस्ट है गैसेस की, सबसे ज्यादा है आपकी सॉलिड की। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर हम बात करें वेलोसिटी की, वेलोसिटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसकी होगी, सॉलिड की, और सबसे कम होगी आपकी गैसेस की, ठीक है। तो आप किस तरीके से बेटा साउंड का वेलोसिटी की केसेस में आप फॉर्मूला क्या बनेगा, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमेशा साउंड के और स्पीड के, इसके साउंड के स्पीड के क्या होगी बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, किसके बेटा, स्पीड के और किसके, साउंड के, सॉरी क्या बोला मैंने, स्पीड क्या किसके इक्वल है बेटा, डायरेक्टली वेलोसिटी या फिर स्पीड के बिल्कुल क्या होगी बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बना हुआ है आपका, देखो यहाँ पर, देखो फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू ई अपॉन रो, क्या लिखा हुआ है बेटा, v इज इक्वल टू ई अपॉन रो, v मतलब वेलोसिटी, e मतलब क्या होगा बेटा आपकी एनर्जी, एंड p ये हो जाएगी आपकी क्या बेटा कि कितनी अमाउंट ऑफ स्पीड या फिर वो एनर्जी लग रही है उसे, ठीक है। तो सिंपली आपको फॉर्मूला याद रखना है, v इज इक्वल टू e अपॉन p या फिर रो, समझ में आ गए यहाँ तक। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम बेटा स्टार्ट करेंगे कि ये रो कैसा, ये जो फॉर्मूला हुआ ये किस तरीके से आपका फॉर्म हुआ और इसका हम कहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो बेटा आपको यहाँ तक समझ में आया होगा आई होप, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, आपका साउंड पढ़ा कि साउंड आपकी कैसे बनती है, कैसे रिलीज होती है, ह्यूमंस में कैसा होता है और फीमेल्स में कैसा होता है, हमने ये चेक कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम आगे स्टार्ट करेंगे कि आपकी क्या क्या फंक्शंस होते हैं साउंड के थ्रू आपका क्या होता है और कैसी वेव से कैसे रिलीज होती है आपके साउंड, ठीक है। तो आई होप बेटा आप सब लोग को यहाँ तक समझना होगा। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।